स्वागत है आप सभी लोग का। जितने भी लड़के आर्मी क्लर्क की भर्ती देखते हैं उनके लिए मैं नया अपडेट 2021 का लेके आ चुका हूं। जी हां, आर्मी क्लर्क की भर्ती देखने वाले में कुछ हुआ है बदलाव। 2021 का नया नियम क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो सेना भर्ती आर्मी जनरल MM नरवण ने हाल ही में आर्मी के ऑफिशियल साइट पे अपडेट दिया है। तो जितने भी लड़के आर्मी क्लर्क की भर्ती देखना चाहते हैं या देखेंगे या आगे चल के देखेंगे, उनके लिए सबसे अच्छी जानकारी मैं लेके आ चुका हूं। सबसे पहले बताऊंगा कितना परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज को लेके ज्यादा बवाल होता है कि सब्जेक्ट में रहना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो आप आर्मी क्लर्क की भर्ती देख सकते हो। हाँ, लंबाई कितनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं, और ये जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। फिजिकल, मेडिकल एग्जाम, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट कितने पे बनती है, क्या फिजिकल में कोई नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, सारी आपको जानकारी आज मैं बताने जा रहा हूँ आर्मी क्लर्क 2021 के बारे में। तो जितने भी लड़के आर्मी क्लर्क की भर्ती देखते हैं वो इस वीडियो के साथ एंड तक अगर बने रहेंगे तो उनके दिमाग का जितना भी सवाल है सभी का जवाब A to Z हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको आज मिल जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारी जानकारी देंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बोलते हैं, जितने भी लड़के नए हैं हमारे इस चैनल पे, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, फटाक से उसको क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी रैलियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे, चाहे वो सेना भर्ती आर्मी से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे ओपन रैली हो आर्मी, चाहे ट्यूटोरियल आर्मी की भर्ती हो, कोई भी जानकारी आपको हमारे इस चैनल द्वारा आर्मी की A to Z जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें बताने जाए। देखिए, सबसे पहले बात कर लें आर्मी क्लर्क एलिजिबिलिटी की। तो नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, और उसके बाद जो डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरी बातें, जो आपने कहीं ज्यादातर नहीं सुना होगा वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक बात फिक्स रहता है, एज होनी चाहिए 17.5 से 23 साल के बीच में। जो कंफर्म चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। और आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर या 162 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, और वेट आपका 48 केजी या 50 केजी होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है। और अधिक जानकारी अब नीचे मैं देने जा रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टेप बाय स्टेप करके आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए ये बात ध्यान रखिएगा। रैली में अगर आप जाते हो तो सीधा आप 12th का सर्टिफिकेट लेकर नहीं जा सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट में 10th का भी सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। आप सोच रहे हो कि मैं कलर का देख रहा हूं, 12th पास हूं तो मैं सिर्फ 12th के ही डॉक्यूमेंट ले जाऊंगा, लेकिन एक बात, 12th आप डायरेक्ट थोड़ी ना पास हो गए हो, 10th भी तो पास किया होगा उससे आपने पहले, तो 10th का भी वो मांगते हैं। ये मत सोचना कि 12th का ही सिर्फ ले जाना है। तो 10th का चाहिए, ठीक है, और 12th का चाहिए, ठीक है। और आपका मार्क्स डिग्री पे उस पे जो भी है उस पे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और विलेज सरपंच द्वारा उस पे क्या होना चाहिए, ठीक है, ऑथराइज्ड होना चाहिए, यानी जो भी सिग्नेचर और मोहर लगा रहता है वो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डोमिसाइल, ठीक है, यहाँ पे आपका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो सब कुछ डिजिटल आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे फोटो लगा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है, यहाँ मोहर होता है, सिग्नेचर होता है। तो डिजिटली वाला जो नया है वो लेके जाना है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। और साथ में डॉक्यूमेंट में और लिस्ट क्या होती है, फोटो होता ही होता है, ठीक है, आय जाति निवास जो भी आपका होता है, ठीक है, और एफिडेविट होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है। अगर पैन कार्ड है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बैंक का पासबुक है तो बहुत बढ़िया है। माता पिता का भी आधार कार्ड लग जाता है आगे चल के, मतलब आपके माता पिता आप पे निर्भर हैं और सेना भर्ती में आपके माता पिता को भी कुछ छूट दी जाती है, ठीक है। मतलब उनके लिए कोई दवा का कार्ड बन गया, चाहे कुछ भी कार्ड, आजकल ऐसी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं, तो वो आप लोग का, या बीवी बच्चे का नाम डालने पे सुविधा दी जाती है, तो ऐसे के लिए आप लोग का ये सब होना अनिवार्य होता है। तो अगर ये है तो भी ठीक, नहीं है तो बाद में भी ये सब बन जाता है, ठीक है। और ये जो कंफर्म डॉक्यूमेंट है उन्हें आपको लेके जाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वाली वीडियो मैंने इससे पहले डाल रखी है, A to Z डॉक्यूमेंट आर्मी GD क्लर्क ट्रेडमैन में कौन कौन से लगते हैं। वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट पड़ी होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए, मैं जो क्लर्क की बात बता रहा हूं उसके लिए स्पेशली बता रहा हूं। और यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एनसीसी वाले हो, एनसीसी CBA रिलीजियन हो, O लेवल का आपने सर्टिफिकेट लिया है या स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो उसमें क्या होता है, अगर O लेवल का सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर की छूट मिलती है, रिलेशनशिप है तो 20 नंबर की, NCC A है तो 5 नंबर, B है तो 10 नंबर, एग्जाम है और C है तो 15 नंबर की, ठीक है। और यहाँ पे स्पोर्ट सर्टिफिकेट है कोई स्टेट और नेशनल लेवल से है तो आपको 20 नंबर की छूट मिल जाती है, ठीक है।
है। और आर्मी क्लर्क का काम क्या होता है वो भी मैं आपको, अगर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो उस काम के भी बारे में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आप इतनी बातें समझ गए, ठीक है। और चलिए नीचे चलते हैं, नीचे देख लेते हैं यहाँ पे आपका, हाँ बात कर लेते हैं एग्जाम पे। एग्जाम भी देना पड़ता है, जैसा कि आप लोग सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, ठीक है। फॉर्म भरते हो, क्लर्क की तैयारी करते हो तो फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग सीधा दौड़ लगाने जाओगे। जब दौड़ लगा लोगे तो आपका फिजिकल के बाद चेकअप होता है, फिजिकल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक होता है। 1600 मीटर की दौड़ के बाद आपका पुशअप पुलअप, उस पर नंबर नहीं मिलता है, उसमें बीम मारना रहता है, उसमें नॉर्मली उसे बस निकालना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है, ठीक है। एग्जाम में नंबर ला लेते हो, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, कट ऑफ आता है और ये आपका आधारित होता है कि आपने एग्जाम कैसे दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम ही होता है, ठीक है। तो एग्जाम पे बात कर लेते हैं, फटाक से बात कर लेते हैं इसके एग्जाम और सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसका एग्जाम 2 पार्टों में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट आता है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ और कंप्यूटर के सवाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल इंग्लिश, ये 100 नंबर की स्पेशली यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर क्वेश्चन कितने रहेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें जनरल साइंस में 5, इसमें मैथ के 10, इसमें कंप्यूटर के 5 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और टोटली आपका जो होता है ये 20 नंबर का होता है, ये आपका 20 नंबर का, ये आपका 40 नंबर का, ये आपका 20 नंबर का, ये इंग्लिश आपका 100 नंबर का होता है। टोटल आपका एग्जाम जो होता है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पासिंग मार्क होता है इसमें 32 लाना पड़ता है और इंग्लिश में तो ज़्यादातर ही अच्छा ही लाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल पासिंग मार्क जो 80 होता है वो इसमें होता है, ठीक है। अब बात रही कट ऑफ पे, तो कट ऑफ हमेशा जो मेरिट लिस्ट बनती है ना वो लड़कों पर आधारित करती है कि कितने लड़कों ने भरा है, कितने लड़कों ने निकाला। अब उसमें से उनको जितनी सीट होती है ना उस हिसाब से वो कट ऑफ बनाते हैं और उतने लड़कों को छाट के ले लेते हैं। तो ये निर्धारित नहीं रहता है, लेकिन ये जो कंफर्म जानकारी है वो मैंने आपको दिया है। अब जो नए कुछ नियम बदले हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, आर्मी क्लर्क का काम क्या होता है, ये जो कंप्यूटर पे बैठे हैं ना, डॉक्यूमेंट चेक करना, सिस्टम अपडेट करना, गाइड करना, ये सब क्लर्क का काम होता है। A to Z ये सब क्लर्क का काम होता है। किसका काम होता है? क्लर्क का काम होता है, ठीक है। ये सब जो काम करें ये सब क्लर्क के काम है, ठीक है। सब क्लर्क के काम है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम कभी कभी हॉल में भी जाके चेक करना, ये क्लर्क के सब काम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बता देते हैं। फिजिकल मेडिकल सब सेम जीडी जैसा होता है, ठीक है। फिजिकल में नंबर नहीं मिलता है, इसका फिजिकल आसान होता है, नहीं दौड़ के बाद सब कुछ आसान ही होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आपका जो, हाँ, एक कोविड-19 का रिपोर्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, उसे भी अब लेके जाना अनिवार्य हो गया। इस समय 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 2021 की सारी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको बता दिया फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, डॉक्यूमेंट और आपका फॉर्म भरने से रिलेटेड छूट के बारे में बता दिया, हाइट के बारे में बता दिया, क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दिया, क्लर्क का काम भी बता दिया मैंने। अब भी कुछ बचा है तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। और रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, तो सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसकी परसेंटेज कितना होता है, 60% आपका रहना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50 नंबर रहना चाहिए, इसका ये होता है। और अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है तो उसके लिए भी मैं आपको तुरंत 1 सेकंड में बता देता हूँ किसमें कितना नंबर होना चाहिए। तो चलिए फटाक से 1 मिनट, जो क्लर्क की एलिजिबिलिटी है ना वो देख लीजिए। ये है क्लर्क की, ठीक है, ये क्लर्क की है। यहाँ पे क्या 12th पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। और उसके बाद विथ 60% मार्क्स, आपका 60% नंबर होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 60% होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 50% हर एक सब्जेक्ट में, यानी 50 नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। 50% हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, श्योर। और इन सब्जेक्ट, ठीक है, इंश्योरिंग सब्जेक्ट, इंग्लिश में 50 नंबर आपका फिक्स है कि होना चाहिए, इंग्लिश में 50 नंबर से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं आपके साथ इंग्लिश के अदरवाइज और कौन कौन से विषय होने चाहिए जिससे आप क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैथ बोला है, मैथ होना चाहिए या अकाउंटेंट होना चाहिए या बुक कीपिंग होना चाहिए या 12th साइंस में, आपको इतना सारा में से ये एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। और 17.5 से 23 यहाँ पे देख रहे हैं, जब इसके योग्य होते हो तभी एप्लीकेशन ओपन लिखता है, यानी अप्लाई का ऑप्शन देता है। नहीं एलिजिबल नहीं होते हो तो एप्लीकेशन नॉट ओपन लिखता है। यहाँ तक मुझे आशा और उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर सब कुछ समझ में आ गई है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, फटाक से उसको दबा दो, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आगामी हर भर्ती की जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।